की यही कहानी है। हम यही सुनते हैं कि इस साल पिछले सभी सालों से ज्यादा गर्मी पड़ी या फिर इस साल की सर्दी पिछले सालों से बहुत ज्यादा थी। तो एक बार फिर से आप लोग मेरे से यही कहानी सुन लीजिए। 2024 की जो गर्मी है वो सबसे ज्यादा गर्म होने वाली है। वैसे तो ये बात जानने के लिए हमें किसी भी रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी ग्लोबल वार्मिंग आजकल बढ़ चुकी है, आने वाले हर साल में सर्दी और गर्मी पिछले साल से ज्यादा ही होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं ये बात बता रही हूँ IMD यानी इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट से। उन्होंने बोला है कि इस साल 2024 में जो गर्मी होने वाली है उसमें जो टेम्परेचर्स है वो नॉर्मल से हायर होने वाले हैं। इस साल अप्रैल से जून के महीने के बीच में जो हीट वेव डेज है उनका नंबर बढ़ने जा रहा है और पूरे इंडिया में मेजॉरिटी जगहों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा होने वाला है। इसमें बस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सिर्फ कुछ पॉकेट्स ही एक्सेप्शन है। उसके अलावा पूरा देश बहुत ज्यादा गर्मी से जूझने वाला है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि एसी पर अब ज्यादा लोड पड़ेगा। तो अब या तो आप अपने कंफर्ट को टाटा बाय बाय कर सकते हैं या फिर आप अपनी पॉकेट को खाली होने से बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रकृति कौशिक और अगर आप लोग भी परेशान हैं कि इस गर्मियों में आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने वाला है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीजें जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना बिजली का बिल बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। तो आप अपने एसी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसके कूलिंग टेम्परेचर को उसके मैक्स पोटेंशियल तक ले जाने के लिए और अल्टीमेटली अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए ये 5 चीजें जरूर करें। तो सबसे पहला स्टेप है आप अपने एसी को एकदम राइट टेम्परेचर पर सेट करें। ऐसा हर किसी का मानना है कि जितना कम टेम्परेचर आप रखेंगे उतनी ज्यादा जल्दी आपका रूम ठंडा हो जाएगा। लेकिन 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम कंफर्टेबल, इनफैक्ट एकदम आइडियल है। तो बात ऐसी है कि आप जब भी अपने एसी के टेम्परेचर को 1 डिग्री कम करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है वो 6% तक बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब आप 16 या 18 डिग्री पर अपने एसी को चलाते हैं तो आपके एसी का बिल जाहिर सी बात है ज्यादा आता है। तो आप लोग अपने एसी के टेम्परेचर को 20 से 24 के बीच में रख सकते हैं। ये टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम सही है। आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आप कंफर्टेबल भी फील करेंगे, आपकी पॉकेट भी काफी कंफर्टेबल फील करेगी, क्योंकि इसकी मदद से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप है कि आप अपने एसी के फिल्टर की रेगुलर इंटरवल्स पर क्लीनिंग और सर्विसिंग करवाते रहें। अब चाहे आपके पास एक विंडो एसी हो या फिर एक स्प्लिट एसी हो, दोनों की कंडेंसर यूनिट बाहर ही लगी होती है। ऐसे में उसमें डस्ट घुस जाना बहुत ज्यादा आसान है और इसकी वजह से फिल्टर्स क्लॉग हो जाते हैं और एसी फिर अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता है। ऐसे में एसी पर ज्यादा लोड पड़ता है और उसको ज्यादा पावर कंज्यूम करनी पड़ती है और यही वजह है कि आपके बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं। तो इसको करने के लिए आपको अपने एसी की सर्विसिंग रेगुलर इंटरवल्स पर करवानी होगी। जो जनरल सर्विसिंग है वो आप साल में 1 या 2 बार करा सकते हैं, लेकिन जो फिल्टर की साफ सफाई है वो आपको हर महीने 1 बार तो करनी ही चाहिए। तीसरा स्टेप है कि आप अपने कमरे के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके रखें। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी रूम में एसी चलाते हैं तो उसके सभी खिड़की दरवाजे बंद हो, नहीं तो एसी की जो कूलिंग है वो लीक हो जाएगी और जो एसी है उसको जो सेट टेम्परेचर है उसको अचीव करने के लिए और ज्यादा लोड लेना पड़ेगा और इस लोड की वजह से फिर से आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए या तो आप खुद से अपने खिड़की दरवाजों को हमेशा बंद करें और ऐसे आपका बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। चौथा स्टेप है आप अपने सीलिंग फैन को ऑन करें। उसको सर्कुलेट करने के लिए और फास्ट बनाने के लिए सीलिंग फैन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको अपना सीलिंग फैन सिर्फ एक मॉडरेट स्पीड पर ऑन करना है और उसकी मदद से आपका रूम ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, जिसके बाद आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। और आखिरी स्टेप है टाइमर का यूज करें। जो एसी के रिमोट कंट्रोल्स में टाइमर का एक बटन होता है वो सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं है, आप उसका इस्तेमाल करके अपने बिजली के बिल को बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। अब जब भी आप सोने जाते हैं तो आप उस टाइमर को सेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे तक। ऐसा करने से आपका एसी पूरे दिन नॉनस्टॉप नहीं चलेगा और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो इससे बिजली का बिल बचता है और दूसरा एसी को टाइम टू टाइम ब्रेक देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो एसी ज्यादा जल्दी खराब हो सकता है और उसको ठीक करवाने के लिए भी फिर काफी पैसे लग सकते हैं। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे ही स्मार्ट प्ले करके आप लोग अपने पर्सनल कंफर्ट के साथ साथ अपने फाइनेंशियल कंफर्ट का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप कुछ और टिप्स ऐड करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि 2024 में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से बिजली के बिल ज्यादा होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने बिजली का बिल बचा पाए। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे गैजेट प्लस के अगले वीडियो में।